हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम वापिस से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एमसीक्यूज। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और साथ में चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू सिखा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ में वही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वहां पे देख के जो है आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए ये चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को एमसीक्यू और साथ साथ में ट्रू फॉल्स दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज which is real, inverted and same size of the object। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे जो इमेज है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लानी है। तो उस केस में आपको रे डायग्राम से पता चल जाएगा। अगर आपको सारे रे डायग्राम पता है तो आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे कि यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उस केस में उसकी जो साइज है वो इमेज जितनी ही बनेगी, मतलब कि इमेज साइज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मींस इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ इट हैज अ पावर -4 डायोप्टर। तो पावर और फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो होता है P इज इक्वल टू 1/f। तो f को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा 1/p, तो 1/-4 आएगा। तो 1/4 करोगे तो आपका जो आंसर है 0.25 आएगा, ठीक है, विथ माइनस साइन। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो फटाफट ये दोनों काम कर दो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इस पे कमेंट भी कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ जो होता है वो प्लेन मिरर का इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द पावर ऑफ प्लेन मिरर। तो अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो अभी हमने ये जो फॉर्मूला देखा उसमें अगर हम 1/इनफाइनाइट रख देंगे तो पावर क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ऑप्टिकली डेंसर। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। द ऑप्टिकल फेनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। स्टार्स जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, कौन सा रीजन है यहाँ पे, तो इसका आंसर होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो वो है हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में गिवन। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो पावर का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, दैट इज डायोप्टर। या तो आप याद रख सकते हो मीटर इनवर्स, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडिया आर गिवन बिलो, इन विच ऑफ दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स प्रोवाइड किए हैं, इसमें से जब लाइट पास होगी तो किसमें उसकी स्पीड मिनिमम होगी और किसमें मैक्सिमम होगी, वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V, वेर V इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां पे स्पीड जो है वो मिनिमम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है वहां पे स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे W का सबसे ज्यादा है,
मतलब कि ये जो है वो होगा मिनिमम स्पीड, यहाँ पे लाइट जब ट्रैवल करेगी उसकी स्पीड हो जाएगी मिनिमम। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे एक्स का तो सबसे कम है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो आएगा मैक्सिमम। तो हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए जेड, ठीक है, मिनिमम के लिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो हमें क्या दिया है, जेड, तो हमारा जेड ये रहा। इसके अंदर जो है हमारी स्पीड जो है वो मिनिमम आएगी, और मैक्सिमम किसके लिए है, एक्स के लिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो अगर हम इसको चेंज कर दे डब्ल्यू की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स वाला मीडियम। ठीक है, इसमें करेक्शन कर देना, डब्ल्यू की जगह पे एक्स कर देना, तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द पावर ऑफ अ लेंस इज 1.6 डायोप्टर, द नेचर ऑफ लेंस इज। आपको ये याद रखना है कि अगर पावर पॉजिटिव है तो उस केस में फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। और कौन से टाइप के लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ऐसा लेंस जिसमें राइट हैंड साइड पे इमेज बने, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में बनती है। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर इज। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो यहाँ पे लाइट की रे है वो सी से पास हो रही है और सी पे ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर लाइट जो है वो अपने पाथ को वापिस से ट्रेस करती है तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या माना जाता है, जीरो। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज जीरो। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाई मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ द लेंसेज विथ फोकल लेंथ 10, 20, 25 एंड 50 सेंटीमीटर हैज मैक्सिमम पावर। किसका पावर मैक्सिमम होगा, तो हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन देखा था, P इज इक्वल टू होता है 1/f। तो जिसका फोकल लेंथ मिनिमम है उसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होगा। तो फोकल लेंथ किसका मिनिमम है, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। The absolute refractive index of water and glass are 4/3 and 3/2 respectively. What is the speed of light in water and glass? हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड दैट इन ग्लास। मतलब कि देखो रेशियो में क्या है, वाटर अपॉन ग्लास लेना है, वाटर डिवाइड बाय ग्लास। और आप लोगों को पता ना होना चाहिए कि स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जो है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या होता है, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो स्पीड के साथ हम रिलेशन देखेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, जो हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले देखा। तो यहाँ पे हमें स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिले, तो यहाँ पे देखो वाटर अपॉन ग्लास का जो रेशियो है वो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो उसका इनवर्स लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे पहले हम ऊपर लिखेंगे ग्लास का, दैट इज 3/2, और फिर नीचे लिखेंगे वाटर का, दैट इज 4/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो वो 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आके बन जाएगा 8। दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 9/8। ये सब कुछ क्यों करना पड़ा, बिकॉज रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास एंड डायमंड आर 1.3, 1.5 एंड 2.72 रिस्पेक्टिवली। एक्चुअल में 2.72 नहीं होता है, 2.42 होता है। विच मीडियम इज मोस्ट ऑप्टिकली डेंसर। ऑब्वियसली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो जो है डेंस कंसीडर किया जाता है। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। कौन हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है,
और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। तो दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस। हमारे पास एक सरफेस है, अब उससे लाइट जो है ऐसे नॉर्मली मतलब कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो ऑब्वियसली वो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो उस केस में हमने जैसे थोड़ी देर पहले देखा वैसे ही यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। What is the physical quantity which does not change when ray of light passes from one medium to another medium? जब लाइट की रे मान लो कि एयर से वाटर में ट्रैवल करेगी तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक ऐसी क्वांटिटी है वो जो चेंज नहीं होती। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम प्लेन मिरर एंड इट्स इमेज। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास एक मिरर है, उससे एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस में प्लेस है, तो हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑब्वियसली इसकी जो इमेज है हम मानते हैं कि वो उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, 2 मीटर वाले डिस्टेंस पे, दैट इज बिहाइंड द मिरर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो उसका इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 4 मीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, which of the lenses with focal length 20, 30 and 50 सेंटीमीटर will have more power। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले देखा, जिसका फोकल लेंथ मिनिमम है उसका पावर मैक्सिमम होगा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट की रे है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें देखना है। तो ऑब्वियसली वो लाइट जो है वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी, तो उस केस में अगेन हम आंसर लिखेंगे 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, द इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट सीम इन्वर्टेड इन द मिरर। ठीक है, कौन सा लेटर जो अगर हम मिरर के सामने प्लेस करेंगे तो उसकी इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगी या तो पता नहीं चलेगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। तो अगर आप यहाँ पे 0 या तो O को प्लेस करोगे तो उसका जो इन्वर्ट करोगे तो आपको O ही दिखाई देगा, तो उसका जो है इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमें पता नहीं चलेगा, मतलब कि वैसा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23, if the object placed in front of a convex mirror is moved towards the pole of the mirror from a great distance, then the size of the image। ओके, हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द पोल प्लेस करेंगे तो उस केस में यहाँ पे इमेज की साइज में क्या वेरिएशन आएगा। तो ये अगेन रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपने नोटिस किया होगा तो आपको आंसर जो है वो सी पता चल जाएगा, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रू और फॉल्स यहां से स्टार्ट होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू फॉर कर्व एज वेल एज रफ सरफेस। रफ सरफेस के लिए और कर्व सरफेस के लिए, दोनों के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रू होते हैं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। कर्व्ड सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन परफेक्टली वैलिड है, लेकिन जो रफ सरफेस है वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में वेरिएशन आता है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट 25, all distances are measured from principal focus in sign convention of mirror। इसका आंसर भी फॉल्स होता है, क्यों? बिकॉज हम जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द फॉर्मूला ऑफ मिरर इज 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ये जो 2/r है उसकी जगह पे हम 1/f लिख सकते हैं।
दैट मीन्स हमारा जो आंसर है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो करेक्ट है फॉर्मूला, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? बिकॉज मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, द रिफ्रैक्शन ऑफ रे अकर्स एट एनी एंगल ऑन द कॉमन सरफेस ऑफ टू मीडियम। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कोई भी हो सकता है ना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आएगा फॉल्स। The ratio of sine of angle of incident and the angle of reflection remains constant for all type of color. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो स्नेल्स लॉ का है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30, द रेज ऑफ लाइट कैन बी फोकस एट अ पॉइंट बाय डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस जो है वो कभी भी लाइट की रे को एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता, उसको डाइवर्ज करता है, तो अगेन इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये आपने शीट में ऑब्जर्व किया होगा कि मैक्सिमम आंसर्स जो है वो फॉल्स आ रहे हैं। ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट गिवन है 31 नंबर, ऑल इंसिडेंट रेज ऑन लेंस आर डेविएटेड। सारे के सारे जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा डेविएट हो जाते हैं, तो ये आंसर जो है वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? बिकॉज जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है वो अनडेविएटेड होती है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल शेल which acts as a concave mirror is away from the center of the shell। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरीके से होता है और यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाता है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल दिया हुआ है हमें यहाँ पे। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो आएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ट्रू और फॉल्स। लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो पॉसिबल नहीं होता, हमें तो यहाँ पे रियल इमेज चाहिए, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। कॉनकेव लेंस आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। ऑब्वियसली लेंस को यूज नहीं करते, हम मिरर को यूज करते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 35, द रिलेशन r इज इक्वल टू 2f इज फॉर स्फेरिकल मिरर एज वेल एज स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, स्फेरिकल लेंस के लिए हम ये यूज नहीं करते रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहां पे तो हम डायरेक्टली 2f1 और 2f2 यूज करते हैं, तो हमारा आंसर अगेन क्या आएगा? फॉल्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज्ड बाय ऑप्टिशियन इन अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल इज -4 डायोप्टर, -0.4 डायोप्टर, then the type of lens is convex। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमें नेगेटिव दिया है, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा फॉल्स। सो आज के वीडियो में हमने एमसीक्यूज एज वेल एज ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस पीडीएफ को आप नीचे दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर देना। अंटिल देन गुड बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।